And now we take you to the heart of the conflict in Ukraine. News9 is on the ground bringing you exclusive coverage from Kyiv, where tensions are escalating rapidly. Our team is just meters away from the Dnipro River near the hydropower plant that was recently attacked. The assault has left Kyiv in darkness and there is a looming threat of catastrophic flooding if the dam is breached. Here's a report. 24 अगस्त को यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे है। यही वो दिन है जिस दिन यूक्रेन आजाद हुआ था और इसी दिन के बाद से रशिया यूक्रेन के तमाम शहरों पर बारूद की बारिश कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद खासकर कीव को उतना नुकसान नहीं हुआ है जिस मुकाबले हमले किए गए थे। 200 से ज्यादा मिसाइलें, 100 से ज्यादा ड्रोन हमले, उसके बावजूद कीव सबसे सुरक्षित शहरों में माना जाता है। 24 फरवरी 2022 के हमले के बाद से अब तक राजधानी कीव सुरक्षित है और उसके पीछे जल, थल और वायु पर 3 लेवल पर जिस तरह से सुरक्षा की जाती है राजधानी की, वो सबसे अहम पॉइंट है। हम इस वक्त TV9 भारत इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव के सोफिया स्क्वायर पर मौजूद है और जिस सोफिया स्क्वायर पर मैं मौजूद हूं, यहां से 5 किलोमीटर के रेडियस में सार वो वीवीआईपी लोकेशन है जो रशिया के टारगेट पर है। उसके बावजूद इस एरिया को रशिया भेद नहीं पा रहा है। एक बार तस्वीरें देखिए, ये सबसे पॉश एरिया है और सबसे ज्यादा हाईली सिक्योर्ड जोन बताया जा रहा है और इस जोन को भेदने के लिए लगातार रशिया मिसाइलों से हमले करता रहता है। इसके साथ साथ ड्रोन से भी शहर को निशाना बनाया जा रहा है। 3 दिन पहले भी रशिया ने जिस तरह का हमला किया है उसके बाद कम से कम 100 से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, जबकि 100 से 109 से ज्यादा ड्रोन्स को हवा में मार गिराने में यूक्रेन ने कामयाबी हासिल किया। और देखिए, हम जहां पर खड़े हैं ये वो तमाम तोप, टैंक्स, आर्म्स, आर्टिलरी, एम्यूनिशंस हैं जो रशिया से जीतकर इस वक्त लाया गया है और यहां पर प्रतीक स्वरूप लगाया गया। अब देखिए किस तरह से सुरक्षा करती है पूरी यूक्रेन की आर्मी। 3 तरह का सुरक्षा घेरा। पहले वो जमीन का घेरा कि अगर जमीन से हमला होता है, यानी रशियन फौज अगर यूक्रेनी टेरिटरी में आने की कोशिश करती है तो कैसे घेरा जाएगा, उसको कैसे रोका जाएगा। टैंकों से, आर्टिलरी से सेनाओं को तैनात किया गया है। बॉर्डर्स पूरी तरह से अब पैक है, किसी भी इलाके में रशियन घुसपैठ नहीं हो पा रही है। दूसरी बड़ी बात, एयर डिफेंस सिस्टम। चाहे इस तरह के इलाके को अगर भेदना हो तो रशिया के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, शहर के अंदर जेपार्ड और एवेंजर, मीडियम रेंज के डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी हॉक, नेसेम्स, नॉर्वे के कॉन्ग्सबर्ग, जर्मनी का आइरिस, लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम से पूरे शहर की सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा जो पोर्ट एरियाज है, यानी जल की सुरक्षा भी तमाम बड़े शिप्स के जरिए की जा रही है। और इस पूरे जंग में प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और अप्रत्यक्ष रूप से नाटो के देश इस वक्त यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि छोटा देश होने के बावजूद यूक्रेन 916 दिनों से ज्यादा इस जंग में टिका हुआ है और अमेरिका जैसा ताकतवर देश यूक्रेन का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा है।